चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यू। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर्वाइव फिशरीज, थोड़ा मुझसे कनेक्ट हो सके। डेली बेसिस पर 6 AM पर क्लास होती है। रेगुलर देखेंगे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इस टेलीग्राम चैनल का बेनिफिट एक और है, मैं आपको 6 घंटे कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री करवाने वाला हूँ वाईफाई स्टडी पे संडे शाम को 7 बजे। ये कंप्लीट थ्योरी का सेशन होगा, इससे बाहर हिस्ट्री नहीं होगी, कंप्लीट थ्योरी होने वाली है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ही आप एक्सेस कर लेना, क्योंकि 7 PM पर संडे को इसी टेलीग्राम चैनल पर लिंक अवेलेबल होगा। तो आज ही ज्वाइन करें इसे, थोड़ा आपको बेनिफिट हो सके। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हाल फिलहाल में कौन सी इंडिया की एक मूवी है जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर 2022 के लिए। अलोंग विद दिस मूवी, सिंघम मूवी जो है, ये मराकर सिंघम मूवी, इसके अलावा जो है कौन सी इंडियन मूवी है जिसे ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। जय भीम एक रिनोन मूवी है, सूर्या जो एक्टर है उनकी एक ये रिनोन मूवी है जय भीम, जो कि एक ट्रू इवेंट पर आधारित है, जो कि 1990 में तमिलनाडु में हुआ था। इसे अब नॉमिनेट किया गया बेस्ट फीचर फिल्म एट 2022। तो ये डेफिनेटली इसका एक अचीवमेंट और है कि अभी जो एकेडमी अवार्ड्स का यूट्यूब चैनल है उसमें भी इस मूवी को जो है, इस मूवी के सीन को फीचर किया गया है, तो इसलिए भी ये अचीवमेंट के रूप में है। उसके अलावा जो सेकंड वन मैंने आपको बताया है, तो ये सेकंड वन मूवी जो है ये है। जय भीम की अगर बात करी जाए तो एक तरीके से लैंडमार्क लीगल बैटल है, जिसमें एक रोल है संगनी का, बेस्ड ऑन ट्रू एक्ट ऑफ पार्वती, जो कि मतलब रियल लाइफ में देखा जाए तो पार्वती एंड लॉयर चंद्रू जो इस मूवी में एज एन एक्टर दिखाए गए हैं। तो ये एक तरीके से ट्राइब्स के इश्यूज पर है कि किस तरीके से फॉल्सी केस में पुलिस फ्रेम करती है ट्राइब्स को, और उस किस तरीके से ब्रूटैलिटी की वजह से ट्राइब्स में कुछ लोगों की जान भी गई है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने, कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली हैंड ओवर किया 70,000 AK-203 असोल्ट राइफल टू इंडियन आर्म फोर्सेस। तो रशिया से ही लिया है इंडिया ने। देखिए, इंडिया रशिया का ही इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट है। इंडिया और रशिया का 6,70,000 राइफल का ऑर्डर था जो इंडिया ने रशिया को दिया था। उसमें से रशिया ने हैंड ओवर किया 70,000 AK-203 असोल्ट राइफल्स टू इंडियन आर्म फोर्सेस। आप सभी जानते हैं रशिया की हेगमनी जो है AK राइफल्स की वजह से ही बनी है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 5,124 करोड़ का प्रोजेक्ट है। दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट साइन बिटवीन इंडिया एंड रशिया, जो कि दिसंबर में बिगेस्ट डिफेंस डील है अगर रिसेंट दो नेशंस के बीच में देखी जाए। इंडिया ने 70,000 तो ले लिए, लेकिन कोविड-19 के चलते भी ये लिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही होने वाली है। उसका मैंने करंट अफेयर वर्ल्ड अफेयर पे पहले ही बताया था, अमेठी का, तो वो इम्पोर्टेंट है। ये मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी इंडिया के लिए। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने एक और, रशिया, चाइना, ईरान आर्मी जो है, इन्होंने एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जो है चिरू कंडक्ट करी है। तो गल्फ में, गल्फ की कौन सी लोकेशन, तो गल्फ ऑफ ओमान में, गल्फ ऑफ ओमान में इसे कंडक्ट किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो रशिया, चाइना और ईरान के बीच में ये कंडक्ट की गई एक्टिविटी चिरू 2022 गल्फ ऑफ ओमान में, ये एक तरीके से कॉरपोरेशन है इन तीनों नेवीज के बीच में, जिसमें 60 एयरक्राफ्ट, 140 वॉरशिप, 10,000 मिलिट्री पर्सन जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इस नेवल एक्सरसाइज में। ये बेसिकली जो है पैसिफिक फ्लीट्स और जितने भी पैसिफिक फ्लीट्स हैं, जैसे ईरान का जो चाहबार पोर्ट है वहाँ पे इस एक्सरसाइज को नियर बाय कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ये ड्रिल एक्सरसाइज जो है इंडियन ओशियन, जैसे इंडियन ओशियन है उसी के बीच में ये सब आता है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अगर ओशियन का सवाल आए डायरेक्ट तो आप ये लगा सकते हो। और इससे इंडिया का जो है कंसेप्ट जुड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा एक और क्वेश्चन में। देखिए, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिसेंटली अनाउंस किया गया है एज अ 4th टाइगर रिजर्व। यह मतलब अनाउंस कर दिया ही जाएगा, तो बिल्कुल कंफर्म है, राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ये जो टाइगर रिजर्व है इसे प्रपोज किया गया है टू बी द 5th साइट इन द कंट्री टू बी कलेक्टेड एज द टाइगर रिजर्व। ये देखिए, हमारे ऑल ओवर जो है वर्ल्ड जो है ग्लोबल टाइगर रिजर्व समिट जो होने वाला है, जो कि रशिया में होगा, तो उससे पहले ये जो है अनाउंसमेंट कर दी गई है। अनाउंसमेंट जो है नेशनल टाइगर जो कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके द्वारा की गई है कि ये जो टाइगर रिजर्व बनाया जा सकता है, और एडिशन जो है 52 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे अगर इसको एज अ टाइगर रिजर्व
क्लीन चिट मिल जाती है। तो ये एक क्रूशियल स्टेप है। किस वजह से क्रूशियल स्टेप है? क्योंकि ये एक तरीके से बफर की तरफ काम करेगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए, जो कि रणथंभौर भी जो है राजस्थान में ही है, तो बफर की तरह काम करेगा। और ये 45 किलोमीटर फ्रॉम बूंदी नायवा रोड जो है उससे नियर बाई है। तो डेफिनेटली टाइगर रिजर्व के लिए बफर बनाना ज़रूरी है, तभी टाइगर पॉपुलेशन सर्वाइव कर सकती है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में कौन सा ब्रांड है जो अभी भी मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है 2022 का भी देखे जाए? ये ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट आई थी, इसमें एप्पल दोबारा, लास्ट ईयर भी एप्पल ही रहा था। तो अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट, एप्पल जो है इसने रिटेन करी है अपनी इस पोजीशन को मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2022। हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू है इसकी, ठीक है, देखा जाए। सेकंड नंबर पे अमेजोन है और थर्ड नंबर पे गूगल है। ब्रांड वैल्यू अगर देखा जाए एप्पल की, तो लेटेस्ट रैंकिंग में जो है ये पहला कंपनी है जो कि 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यूएशन डॉलर में जो है क्रॉस किया है। और उसके अलावा जो है इसकी वैल्यू जो 2021 में थी 263.37 बिलियन की थी, और उसके बाद 2021 में ही उन्होंने 355.1 बिलियन की वैल्यू को क्रॉस कर लिया था। तो मतलब ये कह सकते हैं कि पहली कंपनी है जो 3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यूएशन में की है। तो देर इज़ अ इंक्रीज ऑफ 35% मार्केट वैल्यूएशन इफ वी सी। और सेकंड मैंने बताई दिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, एक फिल्म है जो कि डायरेक्ट की गई थी PS विनोद के द्वारा, इंडिया की फिल्म है जिसको ढाका, अभी मैंने आपको इससे पहले जब ये शुरुआत हुई थी, ये लंबा प्रोसेस था फेस्टिवल का, अब ये फाइनल हुआ है। तो 28 ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो फिल्म का नाम क्या है इसमें से? ठीक है, आंसर है कुजंगल जो है इसका आंसर है, जो कि PS विनोद के द्वारा जो है डायरेक्ट की गई थी। तो ये मूवी जो है बेस्ट फिल्म अवार्ड की गई है 28 ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। उसके अलावा जो जयसूर्या हैं उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया फॉर हिज फिल्म सनी, डायरेक्टेड बाय रंजीत शंकर। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी ये जो मूवी है इसको प्रेस्टिजियस टाइगर अवार्ड भी मिला था 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम में जो हुआ था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर्स का 94th का था, उसमें ये नॉमिनेट मूवी नहीं हो पाई थी, लेकिन इस वाले में नॉमिनेट भी हुई थी और इसको अवार्ड भी मिला था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जो मलयालम, जो जयसूर्या जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया है, ये मलयालम एक्टर हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, रिसेंटली किसने एड्रेस किया NCC ऑफिसर्स और कैडेट वो करियप्पा परेड ग्राउंड में? तो हर बार की तरह प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जो है एड्रेस किया गया है। देखिए, ये जो होता है 28 जनवरी को होता है, हर बार रिपब्लिक डे के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। तो ये रैली जो है NCC की होती है रिपब्लिक डे कैंप के बाद, तो इम्पोर्टेंट है। और उसमें बेस्ट जो भी कैडेट होते हैं उनको मेडल और बैटन से नवाजा जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो इस बार भी सेम ऐसा हुआ था, तो इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर जो हुआ था 2021 का, उसमें भी कैडेट को ओकेजनली प्रोवाइड किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलिए देखिए, इसमें NCC अपनी जो प्रदर्शन है, स्किल्स हैं आर्मी एक्शन की, क्योंकि NCC जो है सेकंड और थर्ड की लिस्ट में आता है अगर देखा जाए। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी के बाद NCC है जो आर्मी की तरह काम करेगा इन केस रिक्वायर्ड। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है, रिसेंटली हु इंटरेक्ट विद हेल्थ मिनिस्टर ऑफ सदर्न स्टेट टू रिव्यू द कोरोना सिचुएशन? तो हमारे सेंटर के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मनसुख मांडविया, उनके द्वारा सभी के साथ डिस्कशन हुआ है। तो उसमें साउथ स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ भी हुआ है। देखिए, इन्होंने बेसिकली इतना ही बताया है कि जो अभी जैसे इंडिया में यूथ पॉपुलेशन का भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था, तो 95% ऑफ इंडियन एलिजिबल अडल्ट पॉपुलेशन जो है फर्स्ट डोज कोविड-19 का उनको भी लग चुका है। तो एक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट किया गया और फर्दर डिस्कशन किया गया कि क्या क्या कंडीशंस है। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये अपने ट्रांजिशन स्टेज में है, कम्युनिटी ट्रांजिशन स्टेट में है, और इंडिया को इस समय जो है बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो हर एक स्टेट को इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो 9670 के आसपास ओमिक्रॉन सैंपल जो है जनवरी में ही सीक्वेंसिंग में पाएंगे 70% टोटल सैंपल्स में। तो इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से जो है ये डिस्कशन मीटिंग रखी गई थी और बस फर्दर कुछ स्टेप्स जो है लिए जाएंगे। एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का वो इंक्रीज हुआ है अप्रैल से दिसंबर के बीच में कितने %? 49%।
इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने हाल फिलहाल में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है ये रजिस्टर्ड ट्रेमेंडस ग्रोथ इसका हुआ है 49% के आसपास अप्रैल से दिसंबर में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। जो 2020 में 7.4 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट था इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का और 2021 में जो है ये 11 बिलियन एक्सपोर्ट हो गया, तो डेफिनेटली इंक्रीज है ना। देखा जाए तो मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट किया गया है वो यूएसए को किया गया और उसके बाद यूएई को किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद चाइना और उसके बाद नीदरलैंड फिर जर्मनी, तो ये मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है, यूएसए उसके बाद यूएई फिर चाइना फिर नीदरलैंड फिर जर्मनी एंड रिस्पेक्टिवली सभी की परसेंटेज ग्रोथ भी बताई गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अगर सिर्फ दिसंबर का देखा जाए तो दिसंबर में जो 2020 में था वो जो है 33% का ग्रोथ हुआ है। देखा जाए कि 2020 में पहले 2020 में 1.25 बिलियन का एक्सपोर्ट था और इस बार 2021 में 1.67 बिलियन का था। ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट हुआ है वो मोबाइल फ़ोन का हुआ है, उसके बाद टैबलेट, टीवी, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल ये सब भी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए गए। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, यूनियन बजट 22-23 का जो है प्रेजेंट किया जाएगा किस तारीख को, तो ऑब्वियसली ये 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाएगा। इसका डिटेल जानना जरूरी है कि पहला तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा ये रखा जो है पेश किया जाएगा, ठीक है, इन द फर्स्ट डेट ऑफ फरवरी। पेपरलेस फॉर्म में इस बार दिया जाने वाला है। पेपरलेस फॉर्म का मतलब मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप सभी को मिल पाएगा। तो जितने भी 14 यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स हैं सब कुछ मिलने वाले हैं। अब जो स्पीच है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ अपडेट होगा। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, पहले ऐसा डिजिटल फॉर्म में इतना नहीं होता था। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन जो है 11 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। और जो सेकेंड पार्ट है वो 14 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इससे पहले एक मैंने आपको बताया था कि अभी 31 जनवरी को एक रिव्यू मीटिंग भी हुई थी, होने वाली है, तो उसका भी डिस्कशन मैंने कल की क्लास में कर दिया था, वो भी आप देख सकते हैं। रिसेंटली कौन से देश का जो है कंट्री जिसने पार्लियामेंट के ने बिल पास किया इलेक्शन कमीशन फॉर्मेशन के लिए, तो ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया। बांग्लादेश की एक कमेटी ने जो है इलेक्शन कमीशन बनाया तो था, लेकिन उसको जो है लीगैलिटी नहीं मिली। अब बांग्लादेश ने फाइनली लीगल फ्रेमवर्क जो है टू क्रिएट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये किया है, तो इसका एक बिल आएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल 2022, और ये पास किया जा रहा। तो ये एक स्टेप है सो डैट कि बांग्लादेश में भी इलेक्शन कमिश्नर हो और इलेक्शंस अच्छे से हो पाए। तो क्वालिफिकेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमिश्नर जो बनेंगे उनकी क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा रिकमेंड की गई है। वो क्वालिफिकेशन रहेगी कि भाई बांग्लादेश के सिटीजन होना चाहिए, 50 साल मिनिमम उनकी आयु होनी चाहिए और 20 साल उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट पोस्ट में, सेमी गवर्नमेंट पोस्ट में, प्राइवेट, जुडिशियल, एनीवेयर जो उनका, ठीक है, पर्पस सोल्व करे। क्विक पॉइंट देखिए, योगिनी स्कल्पचर रिटर्न टू इंडिया कहाँ से रिटर्न किया गया है, तो ये यूके से रिटर्न किया गया है। एक फिल्म मेकर है सुनील दर्शन, उनके द्वारा केस फाइल किया गया, कौन सी कंपनी के सीईओ पे, तो गूगल। और जिन्ना टावर जो है रिसेंटली न्यूज़ में रही है, कौन सी स्टेट में, आंध्र प्रदेश। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्विक पॉइंट्स थे। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, ये ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल्स कहाँ पे हैं, तो ये यूएसए में है। आज का सवाल देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है तो ये कौन सी कंट्री में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, डिटेल तरीके से कमेंट बॉक्स में बताएं। ध्यान रखिएगा, इस टेलीग्राम चैनल को आपको इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि जो मैं आपको मैराथन कराने वाला हूँ संडे को 7 बजे 7 PM वाईफाई स्टडी पे, उसका लिंक यहीं पे आएगा और इतनी कंप्लीट मैराथन होगी। अगर आप एक बार एक्सेस कर लेंगे, इंडियन हिस्ट्री पूरी आपकी कंप्लीट होगी। किसी भी लेवल पे आप इसमें इंडियन हिस्ट्री पढ़ सकते हो, एनी एग्जाम पूरा डिटेल फॉर्म में पढ़ाया जाएगा। आप मेगा कॉम्बैक जरूर ज्वाइन करना। आज भी मैंने लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये अपॉर्चुनिटी एक बार अभी आप नोटिफाई कर लोगे लाइव अमन से, तो आप एक तरीके से अटैम्प्ट कर पाओगे 30 जनवरी का पेपर। तो कोड यूज़ करो लाइव अमन, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉम्बैक के नाम से दे रखा है, अभी नोटिफाई कर लो जिससे आपको आसानी से मिल पाइए। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए, कोर्सेज आपके लिए लाइव हैं, आपको मिल रहे हैं। कोड भी आपको लाइव अमन ही यूज़ करना है जिससे आपकी फ़ीस कम हो सके। देखिए, सब्सक्रिप्शन लेते समय फ़ीस कम करना ज़रूरी, तो लाइव अमन कोड से आपकी फ़ीस जो है कम हो जाती है, आपको बेनिफिट होता है, सभी टीचर्स अवेलेबल होते हैं। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।